अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू रजी वेब क्यूब। और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज बहुत ही दिन के बाद आज हम फिग्मा की क्लास को लेके आए हैं। एक्चुअली कोर्स कंप्लीट करना था, जिसकी वजह से इसकी क्लासेस जो है वो लेट होती गई। और आज से जो है हम प्रॉपर अपनी फिग्मा की क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने मल्टीपल कोर्सेज जो है वो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, लेकिन हमने बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखा था। आज हम यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग फिग्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। फिग्मा बेसिकली होता क्या है और इसके ऊपर हम काम किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर आपको गूगल नज़र आ रहा है। आप इसको पहले डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है फिग्मा डाउनलोड, ठीक है। और जब फिग्मा डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, फिग्मा की ही एक अपनी ऐप होती है जिसके ऊपर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो डाउनलोड ऐप के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फर्स्ट लिंक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि फिग्मा का कौन सा वर्जन आपने डाउनलोड करना है। आपने डेस्कटॉप के लिए यूज़ करना है, आपने मोबाइल ऐप के लिए यूज़ करना है, या इनके कोई फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप ऐप फॉर विंडो के ऊपर क्लिक करूँगा। ज़ाहिर बात है मैं इसको अपनी विंडो के लिए डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने फिग्मा को इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद फिग्मा जो होगा आपको यहाँ पर डाउनलोड मैनेजर के अंदर मिलेगा, और यहाँ से ही हम अपने फिग्मा को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। देखा जाए फिग्मा इंस्टॉल करना कोई टफ नहीं होता। जैसे कि आपने बाकी के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था, सेम वैसे आपने फिग्मा को इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पर देखा जाए ऑलरेडी मैंने फिग्मा को पहले भी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मेरे नहीं ख्याल में कि आप लोगों के लिए आगे चल के कोई प्रॉब्लम बनेगी। ओके, यहाँ से मैंने फिग्मा को ऑन किया, और फिग्मा को आप चाहे तो यहाँ से भी इसको पिन मार कर सकते हैं, या विंडो के अंदर जाएं। विंडो के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर फिग्मा नज़र आएगा। आप फिग्मा को यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि फिग्मा बगैर इंटरनेट के कभी भी वर्किंग नहीं करता। ये इसके ऊपर जितनी भी वर्किंग होती है वो ऑनलाइन ही वर्किंग होती है। फिग्मा के ऊपर जब भी आपने काम करना है वो सारा का सारा ऑनलाइन ही काम होगा। इस तरह का इंटरफेस आपके पास यहाँ पर नज़र आएगा। और यहाँ से अगर आप किसी फाइल को डिलीट भी करते हैं तो आप यहाँ से उनको मूव या मूव ट्रैश भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिग्मा के ऊपर जब आप आते हैं तो आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए होते हैं, जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर नज़र आते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी के अंदर आपको कोई डिफरेंट जैसे कि इनके फ़ॉन्ट्स, कुकीज़, या इसके अलावा अगर बात की जाए तो मल्टीपल चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और ड्राफ्ट की अगर बात की जाए तो ड्राफ्ट के अंदर आपके जितने भी प्रोजेक्ट ड्राफ्ट के अंदर पड़े होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर नज़र आते रहेंगे। और अगर ऑल प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स इसके कंप्लीट किए होंगे वो आपको यहाँ पर नज़र आते रहेंगे। यानी आपने जितने भी कोलैबोरेशन, यानी कहने का मतलब है कि आपने अपने किसी पार्टनर के साथ मिलके जितने भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए होंगे वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और यहाँ पर ये मेरा नाम है, हो सकता है कि मेरे क्लाइंट्स का भी या मेरे पार्टनर्स का भी नेम आपको यहाँ पर नज़र आए जिसके साथ मैंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे। और अगर बात की जाए रिसोर्सेज फाइल की, तो आपके पास यहाँ पर रिसोर्सेज फाइल बेसिकली यहाँ पर तब नज़र आती है जब आप अपने कस्टम टेम्पलेट से या डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो आपको तब नज़र आएंगी यहाँ पर अगर आप अपने फिग्मा की फाइल्स को अपडेट करते हैं। अब चलते हैं हम अपनी रीसेंट के अंदर। रीसेंट के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको जो है ना एक डिज़ाइनिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप अपनी कुछ इस तरह के इंटरफेस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से सॉरी, जब आप डिज़ाइनिंग के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके पास एक न्यू फाइल जो है वो ओपन हो रही है जिसका नेम अनटाइटल के नाम से है। आप लोगों को याद होगा कि अपनी फाइल्स का नेम जो है हम सेव भी कर सकते हैं, या फाइल को किस तरह यूज़ करना है वो भी हम उन सभी चीज़ों को जानते हैं। फिग्मा को जब आप ओपन करते हैं यहाँ पर आपको फ्री का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर हमारे पास एसेट्स हैं और यहाँ पे पेजेस और लेयर्स के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे लेयर्स नहीं है,
और हमारे बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो बैकग्राउंड हमारा कौन सा नज़र आ रहा है, पेज वाइट नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे डबल टैप करता हूँ, डबल टैप करने के बाद मैं यहाँ पर अपने उन प्रोजेक्ट्स का नेम लिख सकता हूँ जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिग्मा का नेम भी नज़र आ गया। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक टूल नज़र आ रहा है जिसका नाम मूव टूल है, जिसको हम सिलेक्शन टूल भी कहते थे, मूव टूल भी कहते थे, और मल्टीपल नेम से इसको पुकारा जाता है। और यहाँ पर हैंड टूल है। हैंड टूल का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को आगे पीछे या जूम करना या सिलेक्ट करना या उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या पूरी स्लाइड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना मूव टूल का काम कराता है। सिलेक्शन टूल के साथ भी करते हैं, उसके बाद आप अपने स्पेस के साथ भी इसको मूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है जिसका नाम है फ्रेम टूल। फ्रेम टूल क्या काम करता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप किसी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं या आप किसी टैबलेट के ऊपर काम कर रहे हैं, टैबलेट के लिए कोई ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं या वेब डिज़ाइन कर रहे हैं या डेस्कटॉप के लिए कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन के लिए या आवाज़ के लिए, तो यहाँ पर आपको सारी की सारी अचीवमेंट या सारे के सारे फ्रेम जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं चलता हूँ मोबाइल के ऊपर। जैसे मैंने मोबाइल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आपने जिस मोबाइल का भी साइज़ लेना है या जिस मोबाइल्स के लिए आपने फ्रेम क्रिएट करना है वो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप कस्टम खुद से कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं फ्रेम, तो आप खुद से फ्रेम के ऊपर क्लिक करके कुछ इस तरह फ्रेम भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेम का साइज़ क्रिएट किया, क्लिक करने के बाद आप इनकी विड्थ, इनकी साइड्स या इनकी विड्थ और इनकी हाइट जो है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और अगर आप अपने फ्रेम का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ फिल के ऊपर क्लिक करके, अच्छा ये सारा इंट्रो जो है ना हम पढ़ेंगे ज़रूर और 100% पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम इतना नहीं लगेगा, बस नॉर्मल सा लगेगा। ओके, ये मैंने फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही मैं स्पेस के ऊपर क्लिक करके मैं जैसे इसको आगे पीछे मूव कर रहा हूँ तो वो मूव कर रहा है, ठीक है। अगेन ये देखें। और दूसरी बात ये, अगर आप मूव टूल के ऊपर क्लिक करके हैंड टूल के अंदर आते हैं तो भी आप इनको यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो मूव टूल है, मूव टूल के साथ भी आपका ये फ्रेम मूव होगा, ना कि ये पूरा का पूरा पेज मूव हो रहा है, ठीक है। ये फ्रेम मूव हो रहा है हमारा। और अगर बात की जाए तो आप इसकी विड्थ और हाइट वो भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। और ये जो हमारा फ्रेम था, इस सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अलाइनमेंट्स आपको नज़र आ रही है फ्रेम की, ये सारी की सारी जो अलाइनमेंट है। अगर मैं बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूँगा, जो हमारा जस्ट पेज है, मैंने जैसे ही वहाँ पे क्लिक किया सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे पास यहाँ पर गायब होगी। और जैसे ही मैं फ्रेम के ऊपर क्लिक करूँगा, अगेन सारी की सारी प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और इसके अलावा अलाइनमेंट्स हैं, इनकी पोजीशंस है, इनकी रोटेशंस है, उनके लेआउट्स हैं, ठीक है। और अपीयरेंस है। आप अपने इस फ्रेम की अगर ओपेसिटी को कम करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 50 पिक्सल करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कंट्रोल जी के साथ आप इनको सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद इनके जो कॉर्नर्स हैं उनका रेडियस भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिल का मतलब फिल और स्टॉक, ये आप लोग इन चीज़ों को 100% जानते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं, आपको स्टॉक और फिल के बारे में नहीं पता, तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल के अंदर आपको अडोबी इलस्ट्रेटर की अब अडोब इलस्ट्रेटर का या अडोब फोटोशॉप के 2 कोर्सेज मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। वहाँ पे फिल और स्टॉक के बारे में मैंने डिटेल के साथ लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल्स हैं। इस फ्रेम के अंदर अगर आप रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं तो आप रेक्टेंगल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगेन हमारे पास नेक्स्ट टूल है पेन टूल है। पेन टूल किस तरह काम करता है, अडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर मैंने डिटेल के साथ इसकी एक वीडियो क्रिएट की हुई है, आप काइंडली वो भी एक दफ़ा देख लें। अगर आपको पेन टूल नहीं यूज़ करना आ रहा है या पेन टूल को यूज़ नहीं कर पा रहे तो आप उनको भी एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है, नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आ रहा है जिसे हम टाइप टूल कहते हैं। अच्छा, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर इनको टाइप टूल कहते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर इनको टेक्स्ट टूल भी कहते हैं। टाइप टूल टेक्स्ट टूल सेम ही काम करता है, लेकिन हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर इनको डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। अगेन आपके पास यहाँ पे कमेंट्स है और उसके बाद ऑप्शंस के अंदर आ जाए तो यहाँ पर आपको इनके कुछ प्लगइन नज़र आ रहे हैं। ये प्लगइन क्या काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, इनको भी हम फर्दर आगे चलकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इनके मोड्स नज़र आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप इनको ड्रॉ मोड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास है, जिस तरह भी मैं जो चीज़ें भी डिज़ाइन करूँगा वो मेरे पास आ जाएंगी। और इनके साइज़ किस तरह आपने इंक्रीज़ करने हैं, डिक्रीज़ करने हैं, वो भी आप यहाँ से इनको सेट कर सकते हैं। अगेन
अगेन आपके पास यहाँ पर एक डिज़ाइनिंग मोड है, फिर उसके बाद आपके पास डिव मोड यानी एक डेवलपर मोड के अंदर भी आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने डेवलपर मोड के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर अपग्रेड के बारे में कह रहा है कि आप अपने फिग्मा को अपग्रेड करें। पहली बात ये है कि हम इसको अपग्रेड नहीं करेंगे। अगर आप इनको कर भी लेते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, डिज़ाइनर क्या करता है कि डिज़ाइनर किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करके देता है या किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करके देता है। और जो डेवलपर्स होते हैं, वेब डेवलपर हो गया या मोबाइल ऐप डेवलपर्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू अपनी डिज़ाइनिंग को या अपनी डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर आपको फिग्मा के इंट्रो के बारे में समझ आ गई होगी कि फिग्मा है क्या और फिग्मा काम किस तरह करता है। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो आज के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल को पर नहीं हुए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।